दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई पीके पे। आज हम पढ़ेंगे मेजर ध्यानचंद के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मेजर ध्यानचंद के बारे में, ठीक है ना। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है ना। मेजर ध्यानचंद ने 1922 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन की। ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन की। आर्मी ज्वाइन करने के बाद इनकी रुचि खेल की तरफ गई और इन्होंने हॉकी खेलना स्टार्ट किया, ठीक है ना। और ये जो हॉकी की प्रैक्टिस थी और रेलवे ट्रैक पे चांदनी रात में करते थे। और चांदनी रात में प्रैक्टिस करने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? ध्यानचंद पड़ा। शुरुआत में इनका नाम ध्यान सिंह था, जो बाद में ध्यानचंद हुआ, ठीक है ना। भारत ने पहली बार यानी कि भारत की हॉकी टीम ने पहली बार 1928 में ओलंपिक में भाग लिया। यानी कि 1928 में जो ओलंपिक हुए, पहली बार भारत की हॉकी टीम ने इसमें भाग लिया। और पहली बार ही 1928 में हॉकी को ओलंपिक में एक खेल के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है ना। ये जो ओलंपिक थे ये कहाँ हुए? ये नीदरलैंड में हुए। कहाँ हुए? नीदरलैंड में हुए। और उस समय जो नीदरलैंड की टीम थी वो हॉकी की सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम थी और उस टीम में मेजर ध्यानचंद भी थे, ठीक है ना। और भारत का मुकाबला फाइनल मैच में किसके साथ हुआ? 1928 में नीदरलैंड के साथ हुआ और भारत की टीम ने नीदरलैंड की टीम को 3-0 से हराया। कितने से हराया? 3-0 से हराया। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है, जब 1928 में भारत की ओलंपिक टीम हॉकी खेलने मतलब मैदान में उतरी तो वो नंगे पांव उतरी थी मैदान में। और ये देख के पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई थी। और जब उन्होंने नीदरलैंड को 3-0 से हराया तो चारों तरफ एक अफवाह फैल गई कि जो ध्यानचंद थे उनकी हॉकी में क्या था? चुंबक था। और उनकी स्टिक को बीच मैदान में तोड़ के देखा गया था, लेकिन ये सिर्फ अफवाह थी, ठीक है ना। उसके बाद ओलंपिक होते हैं 1932 में। किस में होते हैं? लॉस एंजल अमेरिका में, यानी कि यूएसए में ओलंपिक होते हैं, ठीक है। और इस ओलंपिक में भारत को भाग लेने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण भारतीय टीम के पास पैसे नहीं थे। और उन्होंने एक प्रदर्शनी मैच खेल के चंदा इकट्ठा किया और राजघरानों से पैसा मांग के भारतीय टीम को यूएसए भेजा, ठीक है ना। और जब यूएसए इंडिया की टीम गई तो उन्होंने पूरा तहलका मचा दिया, ठीक है ना। और जो भारत की टीम ने यूएसए की टीम को 24-1 से हराया। कितने से हराया? 24-1 से हराया, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस पूरे ओलंपिक में भारत के खिलाफ सिर्फ 2 गोल हुए। कितने गोल हुए? 2। और जो ये 1 गोल हुआ था ये भी गोलकीपर की गलती से हुआ था, क्योंकि मैच के दौरान गोलकीपर ऑटोग्राफ देने लग गया और उसका ध्यान क्राउड की तरफ चला गया, जिसकी वजह से ये गोल हुआ। और ये आज तक विश्व रिकॉर्ड है, एक मैच में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड है ये, ठीक है ना। और भारत ने 1932 में हुए ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद ओलंपिक हुए 1936 में जर्मनी में। किस में हुए? जर्मनी में ओलंपिक हुए, ठीक है ना। जर्मनी में ओलंपिक हुए। जब 1936 में जर्मनी में ओलंपिक हुए तो चारों तरफ पोस्टर लगे कि भारत से कोई हॉकी का जादूगर आ रहा है। और क्राउड में इतना जोश था कि 1936 के ओलंपिक में जापान के खिलाफ जब भारत का मैच हुआ तो जर्मनी के खिलाफ जब भारत का मैच हुआ तो खुद वहाँ के शासक एडोल्फ हिटलर उस मैच को देखने के लिए आए थे। और भारत ने जर्मनी को हराकर फिर से गोल्ड मेडल जीता। कि फिर से क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। और जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर ने खुद ध्यानचंद को बुलाकर पूछा कि आप करते क्या हो? तो उन्होंने बताया मैं इंडियन आर्मी में लांस नायक हूँ। तो उन्होंने कहा आप जर्मनी की तरफ से खेलिए, मैं आपको मार्शल बना दूंगा आर्मी में, और जितनी आपको तनख्वाह मिलती है उससे 20 गुना ज़्यादा आपको तनख्वाह दूंगा। लेकिन मेजर ध्यानचंद जी ने सिर्फ एक ही बात बोली,
मैं जब तक खेलूंगा सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के लिए खेलूंगा, पैसे मेरे लिए कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। ऐसे थे मेजर ध्यानचंद थे। और लगातार भारत ने 1928, 1932, 1936 में गोल्ड मेडल की हैट्रिक मारी हॉकी में। उसके बाद 1940 और 1944 के ओलंपिक हो नहीं पाए द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। फिर आया 1948। 1948 के जो ओलंपिक हुए उसमें भी भारत ने गोल्ड मारा। फिर आया 1952। 1952 के ओलंपिक में भी गोल्ड हुआ। फिर आया 1956 और 1956 में भी इंडिया की हॉकी टीम ने गोल्ड जीता। तो इस प्रकार भारत ने लगातार कितने 6 गोल्ड मेडल जीते। कितने जीते? 6। ये आज भी विश्व रिकॉर्ड है। उसके बाद 1960 में हुए ओलंपिक में भारत ने सिल्वर मेडल हासिल किया। कौन सा हासिल किया? सिल्वर। फिर हुए 1964 में भारत ने फिर गोल्ड जीता। ठीक है। फिर हुआ 1968 में भारत को ब्रोंज मिला। ठीक है ना। फिर हुए ओलंपिक में 1972 में फिर ब्रोंज मिला। और लास्ट भारतीय टीम ने गोल्ड जीता 1980 में हुए ओलंपिक में गोल्ड जीता। और ये जो ओलंपिक हुए थे 1980, ये मॉस्को रूस में हुआ था। आज तक भारतीय टीम ने हॉकी में 8 गोल्ड जीतने का विश्व रिकॉर्ड है। 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज। आज तक भारत की हॉकी टीम ने 11 कुल ओलंपिक मेडल जीते हुए हैं। इसलिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या रखा गया था? हॉकी रखा गया था। 1980 से 2021 तक, यानी कि 41 साल से अभी तक भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता। और इसका एक ही रीज़न था। पहले क्या था, भारत जो हॉकी होती थी ये घास के मैदान में होती थी। लेकिन जैसे समय बदला, हॉकी का जो मैच थे वो टफ, यानी कि जो सिंथेटिक्स गद्दे थे उन पे ये हॉकी होने लगी, जिसकी वजह से भारतीय टीम पीछे हटती गई। तभी तो कहते हैं अपने आप को टाइम के साथ अप टू डेट करना सीखो, नहीं तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो आज 2021 की जो भारतीय ओलंपिक टीम में हॉकी में जा रही है, और जो 2021 के जो ओलंपिक है ये कहाँ हो रहे हैं? टोक्यो, जापान में। होने तो ये 2020 में चाहिए थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से 2021 में हो रहे थे। आपको पता है इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन है? यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए तो 98% बंदों को तो पता भी नहीं होगा। इसलिए हमारी हॉकी टीम बहुत पीछे चले गई। इस टीम के कप्तान है मनप्रीत हॉकी टीम के कप्तान हैं। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे मेजर ध्यानचंद की। ठीक है ना। तो मेजर ध्यानचंद ने जो हॉकी में लास्ट कब खेला? 1948 में हॉकी खेला। यानी कि उन्होंने 1928 से लेके 1948 तक भारतीय टीम के लिए हॉकी खेला। और उसकी अगुवाई में भारत ने लगातार 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। कितने किए? 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। ठीक है ना। उसके बाद जो मेजर ध्यानचंद का था, दिसंबर, यानी कि 3 दिसंबर 1979 को एम्स दिल्ली में इनका देहांत हो गया कैंसर की वजह से। और इन्हीं के जन्मदिन पर उन्हें 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे ही वीर योद्धा या वीर खिलाड़ी को हम सब नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर एक नए वाक्य के साथ।